मित्रों नमस्कार, मैं प्रतिमा मिश्रा आप सबका अपने YouTube के चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे सरस्वती पांडे गोविंद पांडे की वस्तुनिष्ठ पुस्तक से छायावादोत्तर काल को। इसमें हम देखेंगे प्रगतिवाद। तो मित्रों शुरू करते हैं हम आज का ये वीडियो। लखनऊ में अप्रैल 1936 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना और प्रथम अधिवेशन के समय से हिंदी में प्रगतिवादी आंदोलन की शुरुआत होती है। इस अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष मुंशी प्रेमचंद थे। सन 1934 ईस्वी में गोरकी के नेतृत्व में रूस में सोवियत संघ लेखक संघ की स्थापना हुई। यह विश्व का पहला लेखक संगठन था। सन 1935 ईस्वी में हेनरी बारबूस की पहल पर पेरिस में E.M. फॉस्टर ने प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की। मुल्कराज आनंद, सज्जाद जहीर, ज्योति घोष, K.M. भट्ट, हिरेन मुखर्जी, S. सिन्हा और मोहम्मदुद्दीन तासीन ने भारत की तरफ से सर्वप्रथम इंग्लैंड में जुलाई 1935 में भारतीय प्रगतिशील संगठन की गठन किया। प्रगतिवाद का सैद्धांतिक आधार मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। राजनीति के क्षेत्र में जो समाजवाद या साम्यवाद है, साहित्य के क्षेत्र में वही प्रगतिवाद है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने सुमित्रानंदन पंत कृत युगवाणी को खड़ी बोली का प्रथम प्रगतिवादी काव्य माना है। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने कालक्रम की दृष्टि से सोमेश्वर करुण कृत ब्रजभाषा काव्य करुण सतसई को प्रथम प्रगतिवादी कवि और काव्य माना है। प्रमुख कवियों को देखेंगे हम कालक्रमानुसार। केदारनाथ अग्रवाल, इनके जीवन वृत्त निम्नांकित हैं। इनका समय 1911 से 2000 ईस्वी माना जाता है। जन्मस्थान कमासीन बांदा। माता पिता का नाम हनुमान प्रसाद अघिसट्टो, पत्नी का नाम पार्वती देवी। प्रथम संग्रह युग की गंगा। केदारनाथ अग्रवाल की काव्य यात्रा के आरंभिक दौर में बालेंदु उपनाम से रचनाएं करते थे। तब वे ब्रजभाषा में कवित्त सवैया छंद में लिखते थे। केदारनाथ अग्रवाल ने देश विदेश के तमाम कवियों की कविताओं का अनुवाद देश विदेश की कविताएं शीर्षक से किया। केदारनाथ अग्रवाल की रचनाओं का कालक्रमानुसार सूची निम्न है। इसमें देखेंगे पहला है युग की गंगा 1947 ईस्वी, नींद के बादल 1947 ईस्वी, लोक और आलोक 1957, फूल नहीं रंग बोलते हैं 1965, आग का आईना 1970, गुल मेहंदी 1967, पंख और पतवार 1979, बम्बई का रक्त स्नान 1981, हे मेरी तुम 1981, मार प्यार की थापें 1981 ईस्वी। कहें केदार खरी खरी 1983, अपूर्वा 1984, जमुन जलबिन तुम 1984, बोले बोल अबोल 1985, जो सिलाएं तोड़ती हैं 1985, आत्मगंध 1988, अनाहारी हरियाली 1990, खुली आँखें खुले डेले 1993 ईस्वी, पुष्पदीप 1994 ईस्वी, बसंत में हुई प्रसन्न पृथ्वी 1996 ईस्वी। अब हम देखेंगे नागार्जुन का संक्षिप्त जीवन वृत्त। इनका समय 1911 से लेकर 1998 माना जाता है। जन्मस्थान तरौनी दरभंगा। वैद्यनाथ मिश्र इनका मूल नाम था। माता पिता का नाम गोकुल मिश्र और उमा देवी। यात्री नागार्जुन उपनाम से ये कविता करते थे। नागार्जुन का पहला साहित्यिक उपनाम यात्री था। संस्कृत और मैथिली में ये कविताएं यात्री नाम से कविताएं लिखते थे। नागार्जुन की खड़ी बोली में सर्वप्रथम प्रकाशित रचना राम के प्रति है, जो सन 1935 ईस्वी में लाहौर से निकलने वाली साप्ताहिक पत्रिका विश्व बंधु में छपी थी। नागार्जुन की रचनाओं की कालक्रमानुसार सूची निम्न है। इसमें हम देखेंगे युगधारा 1953 ईस्वी, सतरंगे पंखों वाली 1959, प्यासी पथराई आँखें 1962, भस्मांकुर 1971, तालाब की मछलियाँ 1975, खिचड़ी विप्लव देखा हमने
1980 ईस्वी। तुमने कहा था 1980 ईस्वी। हजार हजार बाहों वाली 1981। पुरानी जूतियों का कोरस 1983। नागार्जुन कृत भस्मांकुर एक खंडकाव्य है जो बरवे छंद में है। नागार्जुन ने मैथिली भाषा में पत्रहीन नग्न गाछ शीर्षक से काव्य लिखा जिसमें 52 कविताएं संकलित हैं। इस कृति पर उन्हें सन 1968 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। नागार्जुन ने अपनी कविता प्रतिहिंसा ही स्थायी भाव है के संदर्भ में लिखा है। यह तो नागार्जुन साहित्य का मैनिफेस्टो है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने नागार्जुन की कविताओं को नुक्कड़ कविता की संज्ञा दी है। नागार्जुन को राजनीतिक कवि के रूप में भी जाना जाता है। इनकी निम्नलिखित कविताएं प्रसिद्ध हैं। पहला है बादल को घिरते देखा है, दूसरा है पाषाणी, तीसरा सिंदूर तिलकित भाल, चौथा है तुम्हारी दंतुरित मुस्कान, पांचवा है पांच पुत्र भारत माता के, अगली रचना है कालिदास, सातवीं रचना है हरिजन गाथा, आठवां है अकाल और उसके बादल। नागार्जुन को प्रगतिवाद का सलाहका पुरुष भी कहा जाता है। शिवमंगल सिंह सुमन का संक्षिप्त जीवन परिचय निम्न है। इनका समय 1915 से 2002 माना जाता है। जन्मस्थल झंगरपुर उन्नाव, मूल नाम शिवमंगल सिंह, उपनाम सुमन। प्रथम संग्रह है हिल्लोल 1939 ईस्वी। हिल्लोल जीवन के गान, युग का मोल 1945, प्रलय सजन 1950, जीवन विश्वास बदलता ही गया, बिंद हिमालय 1960, मिट्टी की बारात 1972, वाणी की व्यथा 1980, पर आंखें नहीं भरी, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। शिवमंगल सिंह सुमन की प्रसिद्ध कविताएं निम्न हैं। पहला है गुनिया का यौवन, दूसरा है कलकत्ते का अकाल, तीसरा है चल रही कुदाली। आगे हम देखेंगे वासुदेव सिंह त्रिलोचन का संक्षिप्त जीवन वृत्त। इनका समय 1917 से 2007 माना जाता है। जन्मस्थान चिरानी पट्टी, मूल नाम वासुदेव, उपनाम त्रिलोचन था। गजानन माधव मुक्तिबोध ने त्रिलोचन को अवध का किसान कवि कहा है। त्रिलोचन की रचनाओं का कालक्रमानुसार सूची निम्न है। पहला है धरती, गुलाब और बुलबुल, दिगंत, ताप के ताए हुए दिन, शब्द, उस जनपद का कवि हूँ, अर्घान, तुम्हें सौंपता हूँ, फूल नाम है एक, अनकहनी भी कुछ कहनी है। अमूला त्रिलोचन जी की अवधि काव्य कृति है। 1990 में प्रकाशित इस कृति में 2700 बरवे संग्रहित हैं। हिंदी में सोनेट लिखने के लिए त्रिलोचन शास्त्री प्रसिद्ध हैं। रांगीय राघव, इनका समय 1923 से 1963 ईस्वी है। मूल नाम त्र्यंबक वीर राघवाचार्य है। रांगेय राघव ने 3 आख्यानात्मक काव्य लिखे हैं जो निम्न हैं। पहला है अजय खंडहर 1944, मेधावी 1947, पांचाली 1955। अजय खंडहर में 3 शीर्षक झंकार, ललकार, हुंकार से स्टालिनग्राद युद्ध के कतिपय स्थलों का वर्णन किया गया है। रांगीय राघव के 2 अन्य मुक्तक काव्य हैं जो निम्न हैं। पहला है पिघलते पत्थर 1946 और राह के दीपक। तो मित्रों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? आप इस पर अपना कमेंट बॉक्स में राय दें। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।